तो दिल्ली अभी विधानसभा चुनाव हुआ जहां आपने बहुत बड़ी जीत हासिल की। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। और उस दौरान एक पूर्वांचली का मुद्दा उठा था। उसके बाद जो अब तस्वीर नजर आ रही है दिल्ली की, और दिल्ली में जो सवाल पूर्वांचली को लेकर उठाए गए थे, अब वहां पर अगर बिहार दिवस मनाया जा रहा है, ये कितनी बड़ी संतुष्टि है बिहार के लिए? ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है, पूरे बिहार वासियों के लिए। जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पूर्वांचलियों को और विशेष करके बिहार के लोगों को और अपमानित करने का, नीचा दिखाने का काम किया था, उन्होंने, पूर्वांचलियों ने, बिहार के लोगों ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर आज इस बात को साबित किया कि हम दिल्ली के हैं, हम जहां रहते हैं उस कर्म भूमि से हम प्यार करते हैं और सरकार और शासन दोनों में हमारी सहभागिता है। मैं धन्यवाद देता हूं दिल्ली के और केंद्रीय नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को, कि उन्होंने भी आज बिहार दिवस के अवसर पर पूरे पूर्वांचलियों और बिहार के लोगों के साथ इस उत्सव में शामिल हुए और यहाँ का एक माहौल आज उत्सव का माहौल था। आपसे दिल्ली से जुड़ा एक और सवाल करूंगा, उसके बाद मैं सीधे बिहार की पॉलिटिक्स पर आ जाऊंगा। मैंने अभी ये दिल्ली के गलियारों में आहट सुनी थी कि आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी बिहार चुनाव में भी उतरने वाली है। आपके लिए सरप्राइज करने वाली खबर है, झटका है? देखिए, ये कैसे ले रहे हैं इसे आप? ये न सरप्राइज है न झटका है, ये हास्यास्पद है, ये बहुत ही हास्यास्पद है। और अगर आप बिहार में इस बात को बोलेंगे कि आम आदमी पार्टी बिहार में भी पांव पसारने का प्रयास कर रही है, तो वहाँ के सभी लोग इस पर माने हास्यास्पद हंसेंगे। उनको लगेगा कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कोई बुनियाद भी वहाँ पर नहीं है। जिस तरह से झाड़ू से जब सफाई होता है, उसी झाड़ू की सफाई दिल्ली से हो गया। दिल्ली और दिल्ली के जो सरकार उनकी चली गई भ्रष्टाचार के आरोप में, वो सपना भी नहीं देखें कि बिहार में वो अपना कदम भी उतार सकते हैं। अब बिहार की पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तेजस्वी यादव बहुत छाए हुए हैं। वो कब टीका लगा रहे हैं, कब टीका पोंछ के टोपी पहन ले रहे हैं, इस पर आपकी नजर बहुत है, बीजेपी की खासकर। देखिए, मैं बताता हूं, ये दो तरह का चेहरा नहीं चलेगा। प्रतिपक्ष के नेता को कभी भी इस बात से उनको डरने, शर्माने, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम सनातन हैं, अगर हम हिंदू में जन्म लिए हैं, तो हम अपने धर्म के प्रति अगर आस्था रखते हैं तो किसी मुस्लिम भाई को बुरा नहीं लगेगा। अगर मुसलमान भाई कोई अपने धर्म के प्रति आस्था रखता है तो किसी हिंदू को बुरा नहीं लगेगा। लेकिन ये लोग दो तरह का चेहरा, हाथी का दांत दिखाने का अलग, खाने का अलग होता है। तो उसी तरह ये टीका लगाते हैं जब सनातनी और मंदिर और इस तरह जाते हैं, और जब मुस्लिम भाई के कोई प्रोग्राम में जाते हैं तो टीका पोंछ कर जाते हैं। आखिर इस तरह का चेहरा रखने की क्या आवश्यकता है? क्यों अपने धर्म के प्रति जो है इस तरह की आप जो है बेईमानी कर रहे हैं? इन लोगों ने महाकुंभ के समय, जो प्रयागराज में हमारा अभी महाकुंभ हुआ, इन्हीं के पिताजी ने, प्रतिपक्ष के नेता के पिताजी ने महाकुंभ में स्नान का विरोध किया था। विरोध किया था इन लोगों ने। पूरे देश की जनता कभी इनको माफ नहीं करेगी, क्योंकि धार्मिक आस्था पर अगर आप चोट पहुंचाए हैं तो इस देश का सनातन और हिंदू इस परिवार को कभी माफ नहीं करेगा। आप कभी अपने धर्म को नीचा दिखा करके दूसरे धर्म के नजदीक जाने का प्रयास मत कीजिए। अगर अपने धर्म के प्रति आपको आस्था नहीं है, वहां पर आपको अपने धर्म के प्रति शर्म आ रहा है, तो आप कभी भी ये बात जान लीजिए कि जनता इस बात को, ये दो चेहरा को कभी पसंद नहीं करती है। इफ्तिहार अगर पार्टी जेडीयू भी करती है, हर साल करती है, अगर इफ्तिहार पार्टी वो करती है, तो क्या बीजेपी के नेता उसमें नहीं जाएंगे? एकदम जाएंगे। हम तो, मैं ऐसे जगह से चुनाव जीतता हूं जहां कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम अकलियत भाई की आबादी किशनगंज में जी। और वहां के अकलियत भाई, मैं तो बीजेपी का नेता हूं, लेकिन मेरा प्यार जो गंगा जमनी और सौहार्दपूर्ण वातावरण किशनगंज में जहां मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो मुझे तो कभी परहेज नहीं है।
हम तो इस देश के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि 140 करोड़ देशवासी हमारे परिवार हैं और सबका साथ सबका विकास। इसीलिए कहीं भी हमें कोई परहेज नहीं है। मुझे और सभी लोगों को सभी धर्म का आदर करना चाहिए और धर्म के प्रति अगर आदर है तो वही इंसानियत है, वही मानवता है, वही इबादत है, वही पूजा है। अब मेरा सवाल आपके संगठन यानी कि एनडीए से जुड़ा हुआ है। एनडीए में सब ठीक है? एनडीए में सब बहुत ही अच्छा है। तो फिर विपक्ष ये क्यों कहता है कि एनडीए में बिखराहट है? ये जो दिखाया जा रहा है, ये इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद कुछ और तस्वीर नजर आएगी। देखिए, मैं बताता हूं जी। विपक्ष मुद्दा विहीन है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष टीवी देखकर और अखबार का न्यूज देख करके मुद्दा ढूंढता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, कहीं डकैती तो नहीं हुआ, कहीं कोई गोली तो नहीं चली। तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आपका टीवी चैनल और अखबार विपक्ष को जिंदा बचा के रखा है, नहीं तो ये मुद्दा विहीन है। और मुद्दा विहीन इसलिए है कि आप देखते होंगे कि इन्होंने पहले रोजगार का मामला उठाया। जब नीतीश कुमार जी ने 10 लाख के बदले कहा कि 12 लाख रोजगार देंगे तब हम चुनाव में आएंगे, तो फिर रोजगार के मुद्दा से भाग गए। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। इनको लार टपक रहा है मुंह से कि किसी तरह हमको सत्ता मिल जाए, लेकिन बिहार की जनता कभी भी वो काला अध्याय फिर नहीं देखना चाहती है। वो बिहार, जिस बिहार में एक आईएएस के पत्नी के साथ बलात्कार होता रहा और सरकार चुपचाप बैठी रही, वो बिहार, जिस बिहार में अपहरण होता था तो उसका फैसला मुख्यमंत्री निवास से होता था, वो बिहार, जिस बिहार में इंसान की तो बात छोड़िए, जानवर का चारा भी लोग खा गए थे, वो बिहार, जिस बिहार में लोग जमीन लेकर के रेलवे में नौकरी देने का काम करता था, बिहार, वैसा बिहार जिस जो लालटेन का जमाना था, आज नीतीश कुमार और एनडीए में बिजली का जमाना है। बिहार अब आगे बढ़ चुका है। अब कभी भी इस माया जाल में वो फंसने वाला नहीं है। विपक्ष के मुंह से लाल टपक रहा है। किसी तरह वो सत्ता की दुकानदारी को फिर से जीवित करना चाहते हैं। वो दुकानदारी थी उनकी, और हम सत्ता के माध्यम से विकास और सेवा करने का एनडीए काम करती है। तो ये हमारा सोच है। लेकिन विपक्ष भी कह रहा है और जो आंकड़े हैं वो भी